सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गुरु कोर्स ट्यूटोरियल। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं? सो बेसिक क्या पढ़ने वाले? सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्या पढ़ने वाले? सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। सो 1.2 हो गया था, 1.1 हो गया था। अभी 1.3 के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस रहेंगे? वो हमारा एंटीसीडेंट, इफ़ या देन के ऊपर बेस रहेगा, देन कंसीक्वेंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 5 यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हैं, मतलब उसके कुछ रूल्स उसने बनाए हैं। वो 5 रूल ज्योमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 रूल को हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो पहला रूल है, पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स of lines passing through point। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? देयर आर इन्फिनाइट नंबर। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल, अनंत, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, इन्फिनाइट। ठीक है। तो अगर मैं कोई एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ। इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ। देख रहे हैं कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ। ये हो गया हमारा पोस्टुलेट फर्स्ट। अब यूक्लिड्स बाबा ने सेकंड पोस्टुलेट जो हमको दिया है, सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया है? देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। There is only one and only one line passing through 2 points। इसका क्या मतलब होता है कि ओनली वन एंड ओनली वन लाइन, मतलब अगर कोई भी हम लोग 2 पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट, तो वहाँ में से वो दोनों पॉइंट से कितने लाइन बनाए जा सकते हैं? तो सिंपल, सीधा, सिर्फ 1 लाइन ही ड्रॉ किया जा सकता है। कितना लाइन? 1 लाइन। एक है हमारा पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, ए पॉइंट बी पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ये था हमारा सेकेंड पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट के बाद अब क्या करेंगे? थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट एकदम सिंपल है। A circle of a given radius can be drawn taking any point as its center। A circle of given radius can be drawn taking any point as its सेंटर। मतलब एक सर्कल अगर आपको बनाना है और उसको एक पर्टिकुलर रेडियस दिया गया, तो वो रेडियस का सर्कल बनाने के लिए हम कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस दिया गया और बोला है कि आपको एक सर्कल बनाना है इस रेडियस को लेके, तो मैं एक कोई भी पॉइंट लेके 4 सेंटीमीटर का रेडियस बना दूंगा। ठीक है। यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से कहीं से भी बना सकता हूँ। थर्ड पोस्टुलेट हो गया। अब हम लोग किसके मूव ऑन होंगे? फोर्थ पोस्टुलेट। किस पे? फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? ऑल राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या बोल रहा है फोर्थ पोस्टुलेट? कि जितने भी राइट एंगल हैं सारे क्या हैं? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। ऑल राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना। ऑल राइट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसका मतलब राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, हमको पता ही है। तो ऑफकोर्स अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का है तो एक दूसरे से तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ही। ठीक है। फिफ्थ पे जाएंगे हम लोग। किस पे जाएंगे? फिफ्थ क्या बोलता है? इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अगर कोई भी 2 इंटीरियर एंगल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा एक लाइन है, ये लाइन से हमारा 2 ट्रांसवर्सल जा रहा है। कितना ट्रांसवर्सल जा रहा है? 2 ट्रांसवर्सल जा रहा है। ठीक है।
और यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल बन रहा है ए बी, एक इंटीरियर एंगल बन रहा है ए बी। तो कभी भी जब दो लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो कभी भी जो इंटीरियर एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा, कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला एंगल भी 90 से कम है, ए वाला एंगल भी 90 से कम है, तो दोनों मिलाए कभी 180 डिग्री नहीं होंगे। तो कभी भी याद रखना, कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं तीसरे लाइन के अपोजिट, तो कभी भी इंटीरियर एंगल ए और बी का नहीं बन सकता। अभी हमारा एक छोटा सा थियरम है। क्या है? एक छोटा सा थियरम है। पोस्टुलेट्स के यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद हमारी एक थियरम है। थियरम क्या है हमारा? थियरम है द अपोजिट एंगल formed by two intersecting lines are of equal measures। क्या है? are of equal measures। अब इसका मतलब क्या है? पहले हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? इसका डायग्राम। तो ये क्या कहना चाहता है कि द अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल जो बनेगा कब बनेगा? जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो ये जो अपोजिट एंगल बनेगा वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक अपोजिट एंगल ए है और एक अपोजिट एंगल ए है, ठीक है। तो ए वाले की इक्वल रहेगा क्योंकि क्या है? दोनों अपोजिट है। ए वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, सेंटर को वो दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। गिवन में हमको गिवन में क्या दिया? देखिए थियरम क्या था? द अपोजिट एंगल जो बनेगा दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा थियरम था, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम बना दिए थियरम को देख के। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखा है? लाइन ए बी इंटरसेक्ट लाइन सी डी एट पॉइंट ओ, बस इतना लिखना है। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। इतना समझ में आया ना? ए लर्न करने की ज़रूरत ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ सी, ओ इधर है सेंटर में, वो है एंगल ए ओ सी, मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ओ डी, मेजर एंगल बी ओ डी, और मेजर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ओ सी। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में क्या करना है? हमको सिंपल सी बात है। क्या करना है? ये जो एंगल है पहले क्या करना है? इसको भूल जाना है, ठीक है, इसको भूल जाना है। हमको क्या करना है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है? एंगल इन लीनियर पेयर। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? एंगल्स इन लीनियर पेयर। पहला हमको मिल गया। ये हमारा क्या था? ये हमारा फर्स्ट होगा। सेकंड में क्या करना है? हमको लेना है एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी। अब हमको सब पहले में हमने क्या किया था? ये नीचे वाले लाइन को भूल गए थे। अब हमको क्या करना है? ऊपर वाले लाइन को, क्या है? एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी। अब हमको क्या? ए वाला लाइन को भूल जाना है। एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, ये वाला लाइन पहले वाले में हमने इसको नीचे वाले को भूला था। हमको क्या करना है? इसको भूलना है, ठीक है। इसको भूलने के बाद एंगल्स इन लीनियर पर क्या बनेगा? हमको ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? पता ही आपको। ये हमको मिला
सेकेंड। सेम इसको नीचे कॉपी कर देना, एंगल्स इन लीनियर पेयर है तो एंगल्स इन लीनियर पेयर से हमको मिल जाएगा। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्योंकि देखिए इसका एडिशन कितना है 180 डिग्री, इसका भी एडिशन क्या है 180 डिग्री। तो मैं a इक्वल टू ए लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब जो इक्वेशन 1 है उसका भी टोटल सम कितना आ रहा है 180 डिग्री, सेकंड इक्वेशन का भी सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन लिख सकता हूँ, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। समझ में आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमको इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे? AOC को यहीं रखेंगे, AOD यहीं रहेगा, BOD भी यहीं रहेगा। जाएगा क्या? ये जो प्लस AOD है वहाँ जाने के बाद क्या आ जाएगा? माइनस AOD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एंगल AOD। अब देखेंगे तो प्लस AOD और माइनस AOD क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचेगा हमको? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। 10 प्रूफ। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्रूफ हो गया। 10 प्रूफ। पहला वाला जैसा प्रूफ किया है ना, सेकंड भी आपको वैसे ही प्रूफ करना है, ठीक है? सेकंड वाला आप ट्राई करेंगे, आपसे होता है कि नहीं देखते हैं। अगर इतना आपको समझ जाएगा तो आप प्रूफ आराम से कर लेंगे। अब हम लोग मूव ऑन होंगे किस पे? प्रैक्टिस सेट 1.3। किस पे? प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में कुछ चीज़ें नहीं है, नहीं मतलब नहीं न्यूज़ है। प्रॉब्लम सेट 1.3 में क्या दिया गया कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ़ और देन फॉर्म। इफ़ को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट, और देन को क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया कि जो भी हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको इफ़ और देन के फॉर्म में लिखना है। पहले इफ़ लगाना है, फिर क्या है? देन लगाना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया? द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। द अपोजिट एंगल of a parallelogram are congruent। देखिए इफ होता है एंटीसीडेंट, देन होता है कंसिक्वेंट, ठीक है? एक क्वेश्चन है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला गया कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। इसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है? एफ और देन के फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा कि अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, अगर जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। क्या होंगे? अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो पहले लिखना है इफ द क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम, आर या इज अ पैरेललोग्राम, देन इट्स opposite angles are congruent। सिंपल। अगर वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड में क्या बोलना है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है सेकंड वाला? कि डायगोनल होते हैं जो रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ, तो हमको आंसर क्या आएगा कि अगर वो क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल है तब जाके उसका अपोजिट डायगोनल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड का आंसर भी यही आएगा कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल देन इट्स अपोजिट डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप समझ में आ गया। सेकंड में लिखूंगा नहीं, इजी है। 1.3 पूरा इजी है। अभी ऑलमोस्ट हमारा ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 1 ज्योमेट्री का। अब चैप्टर 1 ज्योमेट्री का कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक ही चीज़ बची, जो क्या बची है? प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट हम 1 कब करेंगे? जब आपका ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 पूरा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रा के 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन सारे हो जाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 1 आएगा और उसके बाद अलजेब्रा का, ठीक है? सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है? अभी हमारा जो नेक्स्ट
वीडियोज़ आएंगे वो किस पे आएंगे, एक चैप्टर अलजेब्रा का हम लोग ऐसे करेंगे, एक अलजेब्रा एक ज्योमेट्री, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 तो हो गया ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी कन्वर्स करना है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कन्वर्स का मतलब क्या होता है पता है कि इफ़ और देन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। आप कर लेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपको समझ जाएगा, कोई इसमें लॉजिक मतलब कोई हार्ड नहीं समझ, इसलिए मैं आपके लिए दिया हूँ। होने के बाद हम अच्छा प्रॉब्लम सेट 1 में कितने क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट 1 में 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप तैयार रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आएंगे तो बर्डन एक ही साथ बढ़ेगा और होना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो बताइए कि हाँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लास कब खुलेंगे फिर हम जाके वहाँ पढ़ेंगे। सो सिंपली आपको अपने दोस्तों को बताना है, इस चैनल के बारे में बताना है, उनको बोलना है कि आपको अगर पढ़ना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि मेरा नया वीडियो आया है। फिर आप थोड़ा पीछे हो जाओगे, आप ढूंढते रहोगे अरे नया वीडियो नहीं आया, तो आपको उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू।